तो आपका जो 10th क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसमें जैसे जो जो सर ने जो डीपी भी बनाए हैं उसमें गलतियां भी हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप खुद से जो करो उस पर भरोसा रखो। तो 9th में मेरा 2√2/3 आ हाँ रहा हाँ, था। उसने गलतियां सुभाजित ने की हैं, क्योंकि ये वो ना, इसमें काफ़ी उसने चैट जीपीटी का हेल्प लिया हुआ है, वो पता चला बाद में। तो वैसा है, तो उसमें और सर एरर्स। दोनों को सॉल्व करके वो मीन भी नहीं बन रहे, क्योंकि दोनों सॉल्व कर तो मीन आता है इंटरसेक्शन पॉइंट, और यहाँ पे 10,20 दिया है तो वो मैच भी नहीं हो रहा था। हम्म। तो पहला तो ये है कि एक्स वाई दो रैंडम वेरिएबल एक्स बार वाई बार, हाँ। और आपको पता है कि रिग्रेशन लाइन हमेशा पास करेगी एक्स बार वाई बार से। तो ये है। तो इसने क्वेश्चंस तो ठीक बनाए हैं मतलब उसमें, लेकिन थोड़ा वो है ना, चैट जीपीटी मिस्टेक करता है, तो वो उसके थ्रू हेल्प से बनाया हुआ है। तो वैसा है। तो बाकी ठीक है, वो तो फिर क्वेश्चन में मिस्टेक है ना, क्योंकि दो रिग्रेशन लाइन है, सो इंटरसेक्शन पॉइंट एक्स बार वाई बार ही होगा। एक्स ऑन वाई वाई ऑन एक्स लिखोगे तो इसमें मिस्टेक बनाया, इसको इसने मिस्टेक किया होगा। बाकी कोरिलेशन कोएफिशिएंट तो निकल जाएगा, है ना। हाँ, BY x into BX y का ज्योमेट्रिक मीन। हाँ, तो उसमें तो निकल आएगा। एक रिलेशन एक्स ऑन वाई वाई ऑन एक्स करके, बस ये है कि बी एक्स वाई बी वाई एक्स और आर तीनों का सेम साइन होता है, तो ये ध्यान रखना है बस। तो उससे आ जाएगा। फिर ये 10th में क्या है, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन बिटवीन टू सेट ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन बी 0.9। तो हमें जो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन 0.9 दे रखा है, एन की वैल्यू 10 है। तो स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन बिटवीन टू सेट्स ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन बी 0.9। तो मतलब मान लो पेयर ऑब्जर्वेशन रहा होगा, x10 y10, है ना। तो इस तरह से होगा। तो अब कह रहा है इफ टू पेयर्स ऑफ रैंक्स आर इंटरचेंज्ड, सो दो पेयर हैं उसके रैंक को इंटरचेंज कर दिया जाए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो पहले के लिए देख कोई एग्जांपल, जैसे आपने बहुत सारे न्यूमेरिकल एग्जांपल्स अगर इस पे किए हैं, एक भी, तो एक ऐसा न्यूमेरिकल एग्जांपल ले लो जहाँ पे इंटरचेंज करके देख लो दो पेयर को, है ना। रैंक इंटरचेंज कर देंगे तो क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। बट सर वो ऊपर वाला भी सेटिस्फाई होना चाहिए ना, RS और N। N तो हो जाएगा, RS कैसे, वो वैसे एग्जांपल लेना पड़ेगा ना। नहीं मतलब जो ओरिजिनल डेटा है उसका, अच्छा ये 0.9 आना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा एग्जांपल लेना पड़ेगा। हाँ हाँ। हम्म। तो वैसे बनाने सेम ही पड़ेंगे। होना चाहिए ना, क्योंकि समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर तो फिर वही होगा ना। तो उसमें मेनली जो फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, क्या था, डिस्टिंक्ट है इसमें, 1 - 6 समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर बाई n × n² - 1। लिखा है ना, से अभी मान लेते हैं डिस्टिंक्ट है। तो n × n² - 1, है यस। ना, तो ये फॉर्मूला जो है ये डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के लिए है। तो रैंक चेंज करोगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा यहाँ टाई पे। ना हो, हम्म। ये फार्मूला टाई ना हो उसके लिए है। रैंक अगर इंटरचेंज भी करते हैं तो सर डी आई स्क्वायर तो सेम ही होना चाहिए ना। सो डी आई क्या होता है, रैंक ऑफ एक्स और माइनस रैंक ऑफ वाई। तो कोई दो डेटा को आपने इंटरचेंज कर दिया, D1 D2 एक्सचेंज हो गया। एक्सचेंज आपने क्या किया है, पॉइंट को किया है, पेयर ऑफ इफ टू पेयर ऑफ रैंक्स आर इंटरचेंज्ड, है ना। जो मान लो D1 है, ठीक है ना, इस तरह से। तो समेशन में तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो इसमें कह रहा है कि ऑप्शंस क्या क्या है। पहला क्वेश्चन ये था, इफ टू पेयर्स ऑफ रैंक्स
are interchanged, which the following statement are true. The कोरिलेशन जो है डिक्रीज करेगी, पहला है. दूसरा है कि द डिफरेंस इन रैंक स्क्वायर्स फॉर द इंटरचेंज पेयर affect the numerator of the correlation formula, and if the interchanged ranks were identical before, the correlation remained unchanged. The maximum possible reduction in the correlation occurs when interchanged ranks differ the most. रैंक डिफर, तुम कोई और नहीं 0.9 का एग्जांपल लो, तुम कोई और एग्जांपल लेके देखो क्या बिहेवियर है ना. यहाँ तो एग्जांपल 0.9 है ना, मान लो अगर कुछ और भी है तो उसमें क्या बिहेवियर हो रहा है. कोई ऐसा एग्जांपल लो उसमें कुछ तो रैंक आएगा ना, तो उस एग्जांपल में आप देखो कि इंटरचेंज करने से क्या कोई फर्क पड़ेगा, तो उससे पता चल जाएगा. एग्जांपल एक बार देखो क्या आता है, फिर उससे थोड़ा डिसाइड कर पाएंगे, क्योंकि तो थ्योरी फिर देखना पड़ेगा. वैसे तो सी ऑप्शन तो ओके है, उसमें रैंक अगर चेंज नहीं होगा तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है. तो ज्यादा मुझे डी में डाउट था. अच्छा, डी वाले में डाउट है ना, तो डी में क्या है कि द मैक्सिमम पॉसिबल रिडक्शन इन कोरिलेशन, कोरिलेशन जो मैक्सिमम पॉसिबल रिडक्शन होगा occurs when the interchanged ranks differ the most. मतलब क्या कहना चाह रहा है, रैंक में जितना ज़्यादा डिफरेंस रहेगा कोरिलेशन उतनी कम होगी, ऐसा कहना चाह रहा है ना. यही है कि मैक्सिमम पॉसिबल रिडक्शन इन कोरिलेशन occurs when the interchanged ranks differ the most. नहीं मतलब जो रैंक इंटरचेंज किए हो, जिसका डेटा का रैंक आपने इंटरचेंज कर दिया, इसमें क्लैरिटी है ना कि किसका रैंक इंटरचेंज किसमें, एक्स आई का या वाई आई का या दोनों का. थोड़ा इसमें ये दिक्कत है ना. टू पेयर्स ऑफ हाँ रैंक्स सर, आर थोड़ा वेग है. इंटरचेंज, तो टू पेयर ऑफ रैंक्स मतलब दो रैंक को आपने इंटरचेंज करें, किसके रैंक को, एक्स आई वाले रैंक को इंटरचेंज किया या वाई आई वाले को, या दोनों को हमने चेंज किया है ना. क्योंकि एक तो रैंक एक्स आई का अलग है, वाई आई का रैंक अलग है. तो जैसे कहने का मतलब ये है कि रैंक एक्स वन एक्स टू इंटरचेंज हुआ है, या वाई वन वाई टू इंटरचेंज हुआ है, या फिर डी वन डी टू इंटरचेंज हुआ है. तो थोड़े क्लेरिफिकेशन चाहिए इस क्वेश्चन में है ना, थोड़े से वही कन्फ्यूजन क्रिएट किए हैं. इसलिए क्वेश्चन का इंटेंशन समझना पड़ेगा, ये पूछना क्या चाह रहा है ना. तो रैंक को इंटरचेंज कर रहा है ये, तो इसमें जो है जैसे समेसन डी आई स्क्वायर में क्या है, जैसे समेसन डी आई स्क्वायर है आपके पास, तो जैसे डी वन स्क्वायर से लेके डी एन स्क्वायर है. अब तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि टू ऑब्जर्वेशन हैड रैंक मान लो आर वन आर टू है, तो इंटरचेंजिंग द रैंक डिफरेंस फॉर दीज टू, इंटरचेंजिंग द रैंक डिफरेंस,
अच्छा, यहाँ मतलब ये है, मुझे ऐसा लग रहा है ना, मतलब वो थोड़ा क्लैरिफिकेशन इसमें ज़रूरत है ना, कि मतलब किसका रैंक चेंज किए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ वाई आई का या तो रैंक चेंज करो या सिर्फ एक्साइज का, तो उसके अकॉर्डिंग D1 D2 में डिफरेंस क्रिएट होगा ना, वरना डिफरेंस क्रिएट ही नहीं होगा। जैसे अगर हम D1 को D2 कर दे, D2 को D1 कर दे, तो समेसन DI² तो सेम ही रह जाएगी, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा पर्पस इनका ये है कि जैसे y1 के रैंक को y2 का रैंक कर दो, और y2 के रैंक, मतलब इन दोनों में अगर देखो तो सिर्फ इसको चेंज कर रहे हैं, ये फिक्स रख रहे हैं, या फिर सिर्फ इसको चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ इंटेंशन क्वेश्चन का आई गेस ये है, इन्होंने क्लियरफाई किया नहीं है, तो करना चाहिए कि आप ये सोचो कि मान लो y1 का रैंक जो है ना, उसको y2 का रैंक लिख देते हैं, और y2 के रैंक को y1 का रैंक लिख देते हैं। x1 x2 का रैंक वही रहेगा जो एक्चुअल डेटा में है ना, तो उसको चेंज नहीं कर रहा, बस y1 y2 को चेंज कर रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे डिफरेंस चेंज हो जाएगा, है ना। तो डिफरेंस चेंज होगा तो उस केस में समेसन DI² चेंज होगा, एंड देन डिफरेंस क्रिएट होगा। तो यहाँ पर्पस यही है कि या तो सिर्फ xi को आप x1 x2 के रैंक को इंटरचेंज कर रहे हो, y1 y2 एज इट इज जो पहले है बाद में वही रहेगा, या फिर x1 x2 को फिक्स रखो, y1 y2 को चेंज करो। तो ये क्वेश्चन है, तो इससे आपको दिख जाएगा। तो बेसिक एक कोई डेटा ले कर लो, तो वही मतलब मुझे लगा कि आप जैसे मान लो कि डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा कोरिलेशन उतना कम आएगा, तो ये सही है ना, क्योंकि ये घटा रहे हो आप, है ना। तो अगर ये वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, मतलब ये अगर मैक्सिमम है, तो ये आपको मिनिमम मिलेगा, यही मतलब है ना, ठीक है ना। हाँ सर। जैसे y बराबर 1 माइनस एक्स है, तो x में जितना कम लूंगा ये उतनी ज़्यादा आएगी, x जितना ज़्यादा लूंगा ये वैल्यू उतनी कम आएगी, ये ऑप्शन डी कह रहा है। तो यही मतलब है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का इंटेंशन है कि जस्ट आप y1 y2 को रैंक को इंटरचेंज कर रहे हो, बाकी ऐसे कोई एग्जांपल लो, जरूरी नहीं 0.9 है, 0.9 एग्जांपल के लिए बताया, आपका जो भी आंसर आ रहा है, कोई भी एग्जांपल आपने किया है तो उसमें आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखो कि y1 y2 के रैंक को इंटरचेंज कर दे रहे हैं, तो पहले क्या कोरिलेशन था, बाद में क्या एक्सपेरिमेंट कोरिलेशन है, एंड देन आप ऑब्जर्व करो। बट तो सर फिर वो तो अगर हम xi को चेंज कर रहे हैं y को फिक्स करके, तो फिर वो y पे भी डिपेंड करेगा ना कि y ज्यादा था या बड़ा था, या उसके करस्पॉन्डिंग, तो वो भी देखना पड़ेगा ना। the maximum possible reduction in correlation occur when the interchange ranks differ the most। रिडक्शन है ना, मतलब मतलब जितना कम होगा, जितना ज्यादा ये होगा उतना कम होगा, ये कहना चाह रहे हैं ना। यही मतलब है, तो कोई फिक्स करके देखो, मतलब मेन है कि हमें तो ये है कि घटेगा बढ़ेगा। तो जैसे डी ऑप्शन कह रहा है कि डिफरेंस को जितने ज्यादा लोगे रैंक उतनी कम आएगी, तो दैट्स फाइन, डी ऑप्शन तो ट्रू है। बट कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अलग अलग केस में अलग हो, तो वो आप एक्सपेरिमेंट करके देखो, मतलब क्वेश्चन में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लैक है कि किसके रैंक को इंटरचेंज करना है ना, ये थोड़ा है। 2 pairs of ranks are interchanged, है ना। सो 2 pair of ranks of what, xi's और yi's, है ना। तो वैसा है, तो आप yi को करके देखो, फिर xi करके देखो, उससे थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, ये है। बाकी क्वेश्चन डी ऑप्शन तो ओके है अब। सर मैं पूछ रहा था कि अगर हमने xi को इंटरचेंज किया yi को फिक्स करके, तो हमें वो करस्पॉन्डिंग y भी देखना पड़ेगा ना कि वो क्या था, क्योंकि अगर yi बड़ा है और xi जो इंटरचेंज किया है वो इंटरचेंज वाला छोटा आ गया, तो वो बड़ा हो जाएगा, और वाइस वर्सा अगर xi बड़ा होगा और y उसके करस्पॉन्डिंग छोटा होगा तो वो बड़ा हो जाएगा, तो वो भी देखना होगा। हाँ, करके वही कह रहा हूँ, वो एक्सपेरिमेंट करके देखो आप, मैं वही कह रहा हूँ कि आप एक्सपेरिमेंट केस लो, देखो क्या बिहेवियर होता है उससे, कि डिफरेंस अगर जैसे जो है ना, डिफरेंस जितना ज़्यादा है मतलब वो बनेगा, तो उसके अकॉर्डिंग, मतलब जैसे पहले D1 D2 कुछ था, आपने इंटरचेंज कर दिया, तो अब D1 D2 कुछ आएगा, तो ओरिजिनल D1 D2 से समेसन DI² कुछ और आया होगा, और बाद में जो चेंज किया आपने, तो चेंज वाला जो D1 D2 की वैल्यू के अकॉर्डिंग आपका समेसन DI² कुछ और आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग देखो वैल्यू क्या आती थी, ये कहना चाह रहा है कि जो बाद में DI² अगर उसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा है ना, उसका डिफरेंस ज़्यादा होगा, तो उस केस में वो वैल्यू कम आएगी। तो वो एग्जांपल लेके देखो, आप दोनों करके देखो, जो आप कह रहे हो वो करके देखो एग्जांपल से, ये है उसको मतलब देखने के लिए। और सर वो उस दिन वाला टेस्टिंग का एक था, आपने कहा था थ्योरी है उसकी, थ्योरम। टेस्टिंग का कौन सा वाला, रिग्रेशन? नहीं, मुझे तो याद नहीं कौन सा कह रहे हो आप। चेक किया वो भी। अच्छा, एक मिनट, तो हाँ ये मैं मतलब प्रूव कर सकते ना इजीली, अब पहले भी करा रखा है मैंने, अभी रिसेंटली भी कराए थे। तो
मतलब वो थ्योरी मतलब क्या है, या तो आपको पता हो, नहीं है तो प्रूव करो, ये है, ये तो रिजल्ट्स ही हैं।